हाँ जी, जब बारिश हल्की फुल्की होती है यहाँ पे तो पानी का जल भराव होता है। लोगों की शिकायत है कि मतलब बड़े जो नाले हैं उनकी सफाई नहीं होती है। क्या ये बात से आप सहमत हैं? नहीं, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बड़े नाले हैं जब तक वो साफ नहीं होंगे, जब तक छोटी नालियों से पानी नहीं निकलेगा। बड़ा नाला भर जाता है, उसकी वजह से पानी नहीं निकल पाता, बस्ती में पानी भर जाता है। क्योंकि जो बड़े नाले हैं वो विधायक जी के अंडर में आते हैं और विधायक जी ने आज तक उनको पहले भी शायद नहीं कराए, जब बीजेपी के विधायक थे, और अब आम आदमी के विधायक हैं तब भी वो अभी तक नहीं करवाए हैं। बरसात से पहले हमेशा साफ होने चाहिए, जबकि वो बड़े नाले अभी भी वैसे ही भरे हुए हैं, जिसकी वजह से बस्ती के अंदर पानी भर जाता है। बिरजपुरी पुलिया पर जाम की समस्या रोजाना रहती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ब्रजपुरी पुलिया जो है ना वो बहुत छोटी पुलिया है, उसको तोड़ करके विधायक जी को बड़ी बनवानी चाहिए, क्योंकि ये सब विधायक के अंडर के काम है। और पूरा मुस्तफाबाद एरिया इसी रोड से अंदर गुजरता है और निकलता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जाम लग जाता है। तो इस पे विधायक जी को गौर करना चाहिए और केजरीवाल सरकार को इस तरह की समस्याओं से निपटना चाहिए। और किस तरीके की समस्या है मुस्ताबाद वार्ड के अंदर? देखिए, समस्याएं तो बहुत है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा तो ये देखिए, जो मेन हमारा 25 फुटा रोड है जिसके ऊपर कब्रिस्तान है, जिसके ऊपर मस्जिदें भी हैं, लोग वहाँ से अपने जनाजे लेकर जाते हैं, तो वो टूटा हुआ पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से लोग अपने जनाजे को लेकर के बड़ी दूर दूर से घूम करके कब्रिस्तान पहुँचते हैं, क्योंकि वो रास्ता ख़राब है। रास्ता ख़राब होने की वजह से जो वहाँ के दुकानदार है, जो मार्केट है, वो कुछ लोगों की अपनी दुकानें, कुछ लोग किराएदार हैं, किराए पर दुकानें ली हुई हैं, उन लोगों के बेचारों को किराया तक नहीं निकल पाता है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट में पानी भर जाता है, सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये बड़ी बहुत दिक्कत है लोगों को। यहाँ के विधायक जी को उन्होंने उसकी ओपनिंग भी की और बार बार उसका वो उद्घाटन कर देते हैं, नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। उस पर काम होना चाहिए, जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने शिक्षा पे काफ़ी काम किया है। देखिए, शिक्षा पे मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ, शिक्षा पे काम किया होगा, हम नहीं बोलते इस बारे में। हम तो सिर्फ अपनी विधानसभा के बारे में बोलते हैं। हमारे वार्ड के अंदर, मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर एक स्कूल है जो आज भी टेंट में चलता है। आपको उसकी कवरेज जरूर करनी चाहिए। मैं अपने भाइयों से, आप मीडिया साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप 10 मिनट का टाइम निकालें, उस स्कूल की जरूर कवरेज करें और उसको दिखाएं कि आज जो ये अपना शिक्षा का मॉडल बताते हैं, उसको आप दिखाइए कि किस तरह का शिक्षा का मॉडल है। आप उसको दिखाना जरूरी है आपके लिए, ताकि आवाम को पता चले कि केजरीवाल जी जो ढकोसलेबाजी करते हैं वो किस तरह का उन्होंने मॉडल तैयार किया है अपना एजुकेशन के लिए, वो दिखाइए आप जरूर। बोलो भाई। फूटे फूटे हैं, जनता परेशान है और ये विधायक जी इस बात को सुन नहीं रहे हैं। बार बार ये उद्घाटन कर रहे हैं, कभी कहीं का। तो क्या केवल उद्घाटन से काम चल जाएगा? नहीं, देखिए, ये काम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। ये केजरीवाल सरकार की ये नीति रही है। आपने देखा होगा सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगे होते हैं। अभी काम उतना नहीं है, जमीनी स्तर पर काम उस तरह का नहीं है। उसी तरह से हमारे यहाँ के जो विधायक हैं वो भी वैसे ही कर रहे हैं, कई बार उद्घाटन कर देते हैं और वो काम शुरू हो नहीं पाता है, और उस पर वो कच्चा तोड़ ताड़ के डाल देते हैं, उसमें पानी भर जाता है। अभी जैसा कि ये शराब के ठेके खोलने की बात चल रही है, जगह जगह हाहाकार मचा रही है जनता। शराब के ठेके न खुलने दिए जाए, इससे जनता परेशान होगी, जवान तबका परेशान होगा। इसके लिए देखिए, हमारे मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर हमने दो चार बार रेगुलर उसके ऊपर आवाज़ उठाई है, वहाँ पर खड़े होकर के प्रदर्शन किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता अपने ऑफिस पर बैठ करके वीडियो जारी कर देते हैं कि भाई हम मुस्लिम इलाके में ठेका नहीं खुलने देंगे। इस तरह से क्या होता है, घर में बैठ के काम नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा था, जहां विधानसभा में हमारे मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर ठेका खुल रहा है, उस जगह पर आइए और वहां पर आकर के आवाम को बताइए कि हम यहाँ पर ठेका नहीं खुलने देंगे। केजरीवाल जी की जो नीति है, जो उन्होंने शराब के ऊपर अपना एक कानून बनाया है, हर विधानसभा में ठेके खोलने का, वो खुल रहे हैं। मटिया महल विधानसभा के अंदर आसफ अली रोड के ऊपर डिलाइट सिनेमा के बराबर में, जहाँ उसके बिल्कुल सामने बच्चियों का स्कूल है, लड़कियों का स्कूल है, उसके सामने ऑलरेडी ठेका खुल चुका है। तो इस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से हमारी विधानसभा में भी आवाम को धोखा दिया जाएगा। केजरीवाल सरकार आवाम को धोखा देगी और यहाँ भी एक दिन शराब का ठेका खोलने की कोशिश करेगी, लेकिन हम यहाँ पर बार बार चेतावनी देते हैं, किसी भी हालत में
अपने वार्ड के अंदर मुस्लिम बस्ती के अंदर शराब का ठेका नहीं खुलने देंगे। मान लीजिए सत्ता में अगर कांग्रेस आती है तो इस नीति को क्या खत्म कर पाएगी? देखिए वो बात की बात है। अभी तो पहले हम खोलने ही नहीं देंगे अपने वार्ड के अंदर, अपने वार्ड के अंदर हम पहले खोलने ही नहीं देंगे। ये केजरीवाल सरकार और सेंटर मोदी की सरकार मिलकर के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये आवाम के खिलाफ है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम बस्ती में, किसी भी बस्ती में शराब का ठेका कोई नहीं खोलने देगा। अगर इनको ठेके खोलने ही है तो कमर्शियल जगह पर खोलने जा करके वहां से लोग जो लेना चाहेंगे लेंगे। पहले भी ठेके खुले हुए थे। तो अभी जो है ये रेजिडेंस एरिया में और बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच, खासकर स्कूल के आसपास, ये हमारे जो है अपना मस्जिद मंदिरों के आसपास ठेके खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसमें केजरीवाल सरकार, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार बोला है, कई लोग बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि केजरीवाल सरकार को अपना ये मुख्यमंत्री पद ही छोड़ना पड़ जाए, कहीं केजरीवाल सरकार ही जाती रहे। संभल जाए, किसी भी हालत में हम मुस्तफाबाद वार्ड के अंदर शराब का ठेका नहीं खोलने देंगे, नहीं खोलने देंगे। दूसरे वार्डों के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं, हमारे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, इस पर कांग्रेस क्यों चुप्पी साधे हुए है? नहीं, चुप्पी नहीं साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हसन अहमद जी के कार्यकर्ता, अली मेहंदी जी के कार्यकर्ता चीख कर रोज बोलते हैं कि मुस्तफाबाद विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जो शायद केजरीवाल को लगता है कि ये दिल्ली में नहीं है या उनके क्षेत्र में नहीं है, या ये विधानसभा जो उनके मंत्री हैं वो इस विधानसभा को नहीं देखते हैं। देखिए हमारी विधानसभा के अंदर, खासकर मैं अपने वार्ड की बात करूं तो यहाँ पर कोई भी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने नहीं खोला है। आखिर वजह क्या है, ये तो केजरीवाल को बताना पड़ेगा, या यहाँ के जो विधायक है वो इस पर सफाई कुछ देंगे, या उनके कार्यकर्ता उनको सफाई कुछ देंगे। हमें समझ नहीं आता कि आखिर इस वार्ड के अंदर क्या ऐसा क्या गुनाह किया है इस आवाम ने यहाँ के, जो यहाँ पर सुख सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल रही हैं। पानी यहाँ पर नहीं आता है, स्कूल यहाँ पर नहीं है, सड़कें यहाँ पर टूटी फूटी पड़ी हुई है, स्कूल यहाँ पर आपको बताया कि टेंट में चलता है, मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पर नहीं है। आखिर यहाँ की आवाम की गलती क्या है, ये केजरीवाल जी को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यहाँ की आवाम की, मुस्तफाबाद विधानसभा की आवाम की गलती क्या है। क्यों नहीं यहाँ पर ठेके खोले जा रहे हैं, क्यों यहाँ पर नहीं स्कूल खोले जाते, क्यों नहीं यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक खोला जाता, यहाँ पर ठेके की जरूरत क्या है, यहाँ पर आखिर आप सबको शराब क्यों पिलाना चाहते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि केजरीवाल सरकार ये इस तरह के डिसीजन क्यों ले रही है।